हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आपकी भी प्रॉब्लम है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको ज़रा भी नहीं समझ में आता तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन विद अ सिंपलेस्ट वे। आपको ऐसे समझाऊंगी कि दिमाग में डायरेक्ट एंट्री करेगा। चलिए पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं जानती हूँ ये नाम का तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो बच्चे इसको पढ़ चुके हैं वो जानते हैं कि ये कितना इजी है। तो इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, केमिकल रिएक्शन है क्या। तो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आपको विजिबल होगी। व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस मेक अ न्यू सब्सटेंसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज आर चेंज, दो सब्सटेंसेस आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्या बड़ी बात थी इसमें, जब दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं उसी को हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शन, बशर्ते उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, यानी कि उनकी जो गुण थे वो चेंज हो जाते हैं। अब ये खाने वाला गुण नहीं है, ये है गुण प्रॉपर्टीज़ वाला। अब हम बात करते हैं डेली लाइफ एग्जांपल्स की। अब जब भी कोई भी डेफिनेशन होती है उसका एग्जांपल तो ज़रूर होता है, तो यहाँ पर ढेर सारे एग्जांपल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। बर्निंग ऑफ कैंडल, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन। एक एक करके मैं आपको समझाऊंगी ताकि आपके दिमाग से ये बिल्कुल ना निकले। बर्निंग ऑफ कैंडल, जब आपने देखा होगा, अभी नहीं, अभी क्या है कि हम लोग लाइट से पढ़ रहे हैं ना, आपके पास लैम्प है, ठीक है, आपके पास बल्ब है, आप जला के पढ़ रहे होते हो। लेकिन पहले के स्टूडेंट्स थे ना, उनके घर में लाइट नहीं होती थी तो वो कैंडल जला के पढ़ते थे। अब ये कैंडल जो है जब ये जलती है ना तो क्या होता है कि जलने से इसकी जो डंडी रहती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कम का मतलब क्या है कि कैंडल चुभ जाती है। रस्टिंग ऑफ एन आयरन बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखो, रस्टिंग ऑफ एन आयरन क्या होता है कि जब आयरन में जंग लग जाती है तो फिर क्या होता है, वो आयरन वैसा नहीं रहता। जैसे कि रिश्ते में दरार आ जाती है तो रिश्ता वैसे ही नहीं रहता। मान लो दो बेस्ट फ्रेंड थी, उनमें एक बार बहुत ही तगड़ा वाला झगड़ा हो गया, दोबारा से वो फिर कभी उस लेवल की फ्रेंडशिप में नहीं रही। तो इससे क्या पता चलता है कि जो पहले था वो अब नहीं, यानी कि जो आयरन पहले था वो अब नहीं है, रस्ट होने के बाद वैसा नहीं है। क्योंकि आयरन पहले मजबूत था, अब रस्ट होने के बाद उसको कोई भी तोड़ सकता था। पहले आयरन को पिघला के हम तोड़ते हैं, लेकिन जब वो रस्ट हो जाता है, यानी कि उसमें जब जंग लग जाती है तो क्या होता है, हम उसको आसानी से तोड़ लेते हैं ना, उसका कलर भी चेंज हो जाता है। राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, मान लो आम अभी कच्चा है, जब वो पक गया तो क्या आप उसको कच्चा कर पाओगे? अरे मैम, हम आम को कैसे कच्चा कर पाएंगे? इसी तरह कुकिंग है, अब जब आप कच्चे चावल को पकाओगे तो क्या दोबारा उसको कच्चा कर पाओगे? नहीं। इसी को तो बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये सब केमिकल रिएक्शन का ही तो खेल है। अब डाइजेशन ऑफ फूड, मान लो एक बार आपने खाना खा लिया तो फिर दोबारा उस खाने को आप दोबारा नहीं मिल सकता। हाँ, उल्टी हो गई है बाई चांस तो वो अलग है। रेस्पायरेशन, जब भी आप रेस्पायर करते हो, रेस्पायरेशन का सब लोग यही मतलब समझते हैं ब्रीथिंग करना, बट ब्रीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। आप इसको आगे समझोगे। चेंज आफ्टर रिएक्शन, क्या क्या चेंज होता है केमिकल रिएक्शन के बाद? तो स्टेट में चेंज हो जाता है। कभी कोई चीज़ लिक्विड होती है तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो मान लो वो सॉलिड स्टेट में हो जाए या फिर गैस स्टेट में हो जाए। कलर चेंज होता है, अभी मैंने बताया ना, आयरन कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इंसान अपने रंग बदल देते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी हम खाने को पकाएंगे तो खाना क्या होगा, पहले ठंडा था जब कच्चा था, और जब पक जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर बदल जाता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, अब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे, उसमें क्या होता है, गैस का एवोल्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, वरना अभी आपका दिमाग जो है ब्लास्ट हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड फॉलो ज़रूर करने लगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए।